आप लोग हर एक गांव या शहर में देखे होंगे कि हर एक परिवार में जमीन को लेकर विवाद चलता रहता है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोग के जो पट्टीदार है वो सहमति बंटवारा को लेकर सहमत नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग को दूसरा जो है रास्ता क्या अपनाना होगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी बतलाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आज के सेशन में मैं ये भी बतलाऊंगा जो आप लोग के पूर्वजों का संपत्ति है, यदि आप लोग बंटवारा बनाना चाहते हैं तो उस बंटवारानामा पर क्या आप लोग को बहन का भी नाम दर्ज करना होगा, हाँ या ना, ये भी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। और आप लोग का जो पट्टीदार है वो नहीं मान रहा है उस बंटवारा को, यानी जो बंटवारानामा आप लोग स्वयं से बना रहे हैं, यदि आप लोग का पट्टीदार नहीं मान रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा। तो आप लोग इस सेशन में पूरे एंड तक बने रहिएगा, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर होने वाला है सहमति बंटवारा को लेकर। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एचपी सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पर, यानी सहमति बंटवारा वाले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट बतलाऊंगा आप लोग को ध्यान से समझना है और जिस प्रकार से मैं बतलाऊंगा उसी प्रकार से आप लोग को अपना दूसरा रास्ता अपनाना होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, मैं न्यूज कटिंग का यहाँ पर आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, भारत में संयुक्त परिवार की संस्कृति है। यहाँ बड़े बड़े परिवार कई पीढ़ियों से एक साथ ही रहते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, बड़े संयुक्त परिवार की जगह छोटे सिंगल फैमिली ही नजर आती है। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर विवाद होता ही है। संपत्ति को लेकर झगड़ा तकरीबन हर तीसरे परिवार में देखने को मिलता है। यानी आप लोग देखे होंगे कि हर एक परिवार में, हर एक तीसरे नहीं, हर एक दूसरे परिवार में हम लोग कह सकते हैं कि हर एक दूसरे परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद देखने को अक्सर मिलता रहता है। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है, किसी किसी जगह यह बगैर कानून के हस्तक्षेप के हल हो जाते हैं तो कहीं बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। यानी यहाँ पर लिखा गया है, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है कि कहीं कहीं बात घर में ही सीमित रह जाता है और कहीं कहीं बात जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। यानी जमीन बंटवारा को लेकर कहीं कहीं भाई भाई में जो है जो मिला वो उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं जो इतने इतने बात को लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा गया, संपत्ति पर कब्जे की मंशा बहुत से लोगों को इस कदर अंधा कर देती है कि वो बाप बेटे के रिश्ते को भी खराब कर देते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि भाई भाई कितना जो है नफरत कर लेता है, आप लोग देखे होंगे। वहीं यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, वहीं बहुत से उत्तराधिकारी उनके कानूनी हिस्से से ही वंचित रह जाते हैं। अक्सर ऐसे लड़कियों के साथ होता नजर आता है। यानी यहाँ पर देखिएगा लड़कियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों का हिस्सा जो है आदमी नहीं लगाते हैं, जो कि सरकार इसका मंजूरी भी दे चुका है कि जितना आपका अधिकार है आपके पिताजी की संपत्ति पर उतना ही आपके सिस्टर का भी अधिकार है, जो कि आप लोग क्या करते हैं वो नहीं देते हैं। बट बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि बहन का भी यदि बहन का हिस्सा ना लगे उसके लिए आप लोग चाहते हैं तो एनओसी बनाकर देना पड़ रहा है। अदरवाइज सरकार मान चुकी है कि जितना आपका अधिकार है उतना आपका सिस्टर का भी अधिकार है। आप लोग यदि सर्वे के समय एनओसी नहीं देते हैं तो बाद में चलकर आप लोग को परेशानी होने वाला है। यानी जब भी आप लोग की सिस्टर हस्तक्षेप करेगी तो वो जितना आपका हिस्सा बन रहा है उतना उसका भी देना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बताया गया है कई लड़कियां आज भी अपने हक से वंचित रह जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि किसी को उनके दादा पिता व भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, पैतृक संपत्ति में कितना होता है हक। तो पैतृक संपत्ति में यानी दादा परदादा की जो संपत्ति है उसमें कितना आप लोग का हक होता है। तो सबसे पहली बात, यदि दादा पिता एवं भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार है तो आपको भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा अवश्य दिया जाना चाहिए। पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जन्म के साथ ही आप लोग का जो पूर्वजों का जमीन है उस पर आप लोग का अधिकार मिल जाता है। यानी आप लोग उस वंश में यानी उस कुल में आप लोग का जन्म हो गया तो उसमें जितना हिस्सा बन रहा है उतना हिस्सा आप लोग को मिल जाएगा जन्म के अधिकार से। उसको लिखा गया, यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है अथवा उस संपत्ति को बेचा जाता है तो बेटियों को भी उसमें बराबर अधिकार मिलता है। हिंदू कानून के मुताबिक संपत्तियों जो है दो तरह की होती है।
पैतृक संपत्ति और खुद की कमाई हुई जो है संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो आपके लिए पूर्वज छोड़कर जाते हैं 4 पीढ़ियों तक। अगर आप भाषा में कह जाए तो संपत्ति या जमीर आपके बुजुर्ग छोड़कर जाते हैं उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। यानी जो पूर्वजों का आप लोग का संपत्ति होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखा गया है। अगला स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अगर न मिले हिस्सा तो क्या करें। यदि दादा पिता व भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दे तो आप अपने अधिकार के लिए कानूनी नोटिस यानी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आप संपत्ति पर अपना दावा पेश करते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। मामले के विचाराधीन होने के दौरान प्रॉपर्टी को बेचा न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए आप उस मामले में कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा मांग कर सकते हैं। यानी आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग के पट्टीदार हैं उसमें आप लोग का विवाद चल रहा है, आप लोग के पट्टीदार में आपसी विवाद चल रहा है। उसमें क्या होता है कि आप उनको बोल भी नहीं सकते हैं और उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। यानी सोचते हैं कि हम जमीन बेच देंगे और बेचा हुआ जमीन का पैसा हम रख लेंगे और जो शेष जमीन बच जाएगा उसमें भी हम हिस्सा ले लेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो जमीन विवादित चल रहा है आप में और आपके पट्टीदार में, जो जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उस जमीन को बेचा ना जाए, उसके लिए आप लोग यहाँ पर कोर्ट में उसके लिए नोटिस दे सकते हैं। जब तक इस पर सुलह नहीं हो जाता इस जमीन के मामले में तब तक वो व्यक्ति जो है उस जमीन को बेच ना पाएगा। तो इसके लिए आप लोग को जो है एक नोटिस देना पड़ता है कोर्ट में। मामले में अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति बेच दी गई है तो आपको उस खरीदार को केस में जो है पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा ठोकना होगा। तो यदि आप लोग को यहाँ पर ये पॉइंट बतलाया गया है, यदि मान लीजिए आपके पट्टीदार जमीन को ऑलरेडी बेच चुका है, आपके हिस्सा में से यानी जो हिस्सा बन रहा था उसी हिस्सा में से जो है जमीन को बेच दिया है और आपका जो शेष बचा हुआ जमीन है यानी टोटल जो शेष बचा हुआ जमीन में उसमें आप हिस्सा लेना चाहता है, तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को उसके द्वारा जो बेचा गया जमीन है उसको भी आप लोग को दर्ज करना होगा कि इतना जमीन था हमारा टोटल, जिसमें से ये फलाना व्यक्ति ने इतना जमीन को बेच दिया है, यानी उसको भी यहाँ पर आप लोग को दर्शाना होगा। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए हम लोग और आगे के पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पैतृक संपत्ति में बेटियों का कितना होता है हक। ये तो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बतलाते चला आ रहा हूँ कि जितना आप लोगों का हक होता है उतना ही आपके सिस्टर का भी हक होता है। यदि आप लोग बिहार से हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, उसमें एनओसी भी लग रहा है। तो एनओसी क्या होता है, एनओसी होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। यानी आप लोग को अपने सिस्टर से एनओसी बनवा कर सर्वे के फॉर्म के साथ लगा देते हैं तो आपका जो जमीन है उसमें आपके सिस्टर का हिस्सा नहीं बनेगा। तो यदि आप लोग एनओसी नहीं लगाते हैं तो भविष्य में चलकर आपके बहन जो है कुछ क्लेम कर देती है जमीन के मामला में, तो वो जितना आपका हकदार है उस जमीन पर उतना ही उसका भी हकदार है, यानी आधा आपका जमीन वो आपका सिस्टर ले लेगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में चलकर ऐसा परेशानी न हो तो आप लोग एनओसी जरूर लगा दीजिएगा, जितने भी बिहार से इस सेशन को देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ आप सभी को पॉइंट समझ में आ चुका है। आज के सेशन में जो मुख्य पॉइंट था आप सभी लोग को मैं बतला दूं फिर से एक बार कि हम लोग आज के सेशन में ये देखने आए थे कि जो सहमति बंटवारा के लिए जो पट्टीदार है आप लोग का सहमत नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग को कोर्ट जाना होगा। तो कोर्ट आप लोग को मैं बतलाया हूँ किस प्रकार से आप लोग को क्या क्या करना होगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।